नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और सोचा है कि मैं कौन हूँ? नहीं ना, मेरा मतलब सिर्फ एक नाम, एक शरीर या एक पहचान पत्र से नहीं है। मैं उस गहरे सवाल की बात कर रही हूँ जो आपके अस्तित्व की सबसे बड़ी पहेली है। ये सवाल सदियों से हर महापुरुष, हर संत और हर ज्ञानी को परेशान करता आया है। बुद्ध ने इसे जानने के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया। महावीर ने इसके उत्तर में मौन धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही प्रश्न सुलझाने की कोशिश की। और आज ये सवाल आपके सामने खड़ा है, आप कौन हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे जटिल पहेली है और इसे हल करने के लिए आपको उस यात्रा पर निकलना होगा जिस पर बहुत कम लोग चल पाए हैं। लेकिन एक बात तय है, जिसने इस बात का उत्तर खोज लिया वह अमर हो गया। दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण वीडियो है तो आप गलत हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ सत्य है जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस यात्रा को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं। ये कोई किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, यह वह सत्य है जो ऋषि मुनियों, योगियों, महान संतों ने अनुभव किया है। लेकिन क्या आप इसे समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असली पहचान को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह एक साधारण सफ़र नहीं बल्कि एक चेतना की क्रांति है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जब आप अपने असली अस्तित्व को जानने लगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने एक नए रूप में प्रकट होने लगता है। जीवन में सवाल क्यों उठते हैं? क्यों कुछ सवाल साधारण होते हैं, कुछ इतने गहरे कि पूरी जिंदगी को हिला सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि जब कोई इंसान गहराई से सोचने लगता है तो उसका पहला सवाल यही होता है कि मैं कौन हूँ। अगर यह सवाल इतना ही साधारण होता तो शायद इसे पूछने वाले लोग भी साधारण होते। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, जो भी इस सवाल का जवाब ढूंढने निकला है उसने दुनिया को बदल कर रख दिया। महात्मा बुद्ध को जब इस सवाल ने परेशान किया तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद को जब यह सवाल सताने लगा तो उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा कर डाली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी सवाल का जवाब गीता में दिया और अर्जुन का पूरा जीवन बदल गया। लेकिन यह सवाल केवल महापुरुषों के लिए नहीं है, ये सवाल आपके लिए भी है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि अब तक आप सिर्फ नींद में जी रहे थे। लेकिन यह सवाल अगर आपके मन में आया है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना जाग रही है। लेकिन रुकिए, इस सवाल का उत्तर खोजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा ब्रह्मांड आपके सामने एक नई रहस्यमयी दुनिया खोल देगा। कई ऋषि मुनियों ने ध्यान में जाकर इस सवाल का उत्तर खोजना चाहा, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे गए उन्हें यह एहसास हुआ कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप केवल एक शरीर हैं तो सोचिए, जब आप सोते हैं तब आप कहाँ चले जाते हैं? जो सपने देखते हैं वह कौन देख रहा होता है? और अगर आपकी आत्मा अमर है तो क्या आपकी पहचान इस शरीर तक सीमित हो सकती है? यह सवाल इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए आपको अपनी पूरी चेतना को झकझोरना पड़ेगा। स्वयं की खोज करने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? जब आप अपने आप को जानने लगते हैं तो हमारे जीवन में एक नई स्पष्टता आती है। हमें यह समझ में आने लगता है
कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस दुनिया में आने का हमारा मतलब क्या है। लेकिन ये बदलाव केवल बाहरी नहीं होते, यह भीतर से आता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी हम कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि समाज हमसे यही उम्मीद करता है, लेकिन क्या यह वही है जो हमारी आत्मा वास्तव में चाहती है? स्वयं की खोज हमें उन बेड़ियों से मुक्त करती है जो हमारे ऊपर बिना हमारी मर्जी के डाल दी गई हैं। यह हमें स्वतंत्र बनाती है, और केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। जो लोग स्वयं की खोज में लगते हैं वे अचानक दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह दुनिया केवल एक परछाई है, असली दुनिया कहीं और है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया ताकि इस गूढ़ सत्य को समझा जा सके, लेकिन क्या यह सिर्फ उनके लिए था? नहीं, हर इंसान में यह शक्ति है कि वह अपने असली स्वरूप को जान सके। लेकिन जब हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान वह नहीं है जो हमें अब तक बताया गया था। यह पहचान हमारे भीतर छुपी हुई है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन सवाल उठता है, कैसे? हमारी पहचान क्या सिर्फ हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा समाज या हमारा परिवार है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? अगर आप सोचते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ वही है जो आपको जन्म से मिली है, तो एक पल के लिए इस पर फिर से विचार कीजिएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह किसी भी भाषा, धर्म, परंपरा से नहीं जुड़ा होता? उसे यह सब बाद में सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, वह किस जाति या धर्म से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अगर यही बच्चा किसी और देश में, किसी और माहौल में जन्म लेता, तो क्या उसकी पहचान वही होती? नहीं ना। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हमने अपने विचारों को केवल बाहरी जीवन से जोड़ लिया है, जबकि हमारी असली पहचान कुछ और ही है। जो लोग इस सच को पहचान लेते हैं वे पूरी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। क्या आपने कभी उन संतों और महापुरुषों के बारे में सुना है जिन्होंने अपनी बाहरी पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया था? बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को छोड़ दिया, महावीर ने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए, रामकृष्ण परमहंस ने खुद को किसी भी धर्म और पहचान से ऊपर उठा लिया। इन सभी ने यह समझ लिया था कि हमारी असली पहचान किसी नाम या शरीर तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह यात्रा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली पहचान किसी भी बाहरी चीज़ से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों से बनती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब हम गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं तो हमें अपने शरीर, नाम और यादों से परे कुछ अलग महसूस होता है, और यही हमारी सच्ची चेतना है।